नमस्कार। इतिहास के पन्नों में एक ऐसा नाम दर्ज है जिसने सत्ता की परिभाषा ही बदल दी। एक ऐसा सम्राट जो पहले था निर्दयी, क्रूर और अजय, लेकिन बाद में बना शांति, करुणा और धर्म का सबसे बड़ा प्रतीक। यह कहानी है सम्राट अशोक की, मौर्य वंश का वह शासक जिसने अपने साम्राज्य को पूरे भारतीय उपमहाद्वीप तक फैला दिया। लेकिन इस महानता के पीछे छिपा है एक ऐसा अंधकार जिसे जानकर रूह कांप उठे। अशोक, जिसे उसके शुरुआती दिनों में चंड अशोक कहा जाता था, क्योंकि उसके लिए जीत ही सब कुछ थी और हार का मतलब था विनाश। उसकी सबसे भयानक लड़ाई थी कलिंग युद्ध, एक ऐसा युद्ध जिसमें हजारों नहीं लाखों लोगों की जान गई, धरती खून से लाल हो गई और हर तरफ सिर्फ चीखें, दर्द और मौत का सन्नाटा था। जब यह युद्ध खत्म हुआ तो अशोक ने अपने चारों ओर देखा। न कोई जीत की खुशी, न कोई गर्व, सिर्फ लाशें, सिर्फ विनाश। और उसी क्षण एक सम्राट का दिल टूट गया। कहा जाता है कि उस दिन अशोक ने अपनी तलवार को हमेशा के लिए छोड़ दिया और अपनाया बौद्ध धर्म का मार्ग, एक ऐसा मार्ग जो हिंसा नहीं बल्कि शांति सिखाता है, जो युद्ध नहीं बल्कि करुणा की बात करता है। इसके बाद वही अशोक जिसने कभी खून बहाया था, अब लोगों के दिलों में प्रेम और दया का संदेश फैलाने लगा। उसने बनवाए स्तंभ, शिलालेख, जिन पर लिखे थे धर्म, अहिंसा और मानवता के संदेश। आज भी भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में दिखने वाला अशोक स्तंभ उसकी महान सोच का प्रतीक है। अशोक ने अपने जीवन से यह साबित कर दिया कि सबसे बड़ी जीत दूसरों को हराने में नहीं बल्कि खुद को बदलने में होती है। एक क्रूर योद्धा से एक महान धर्मराज बनने तक का उसका सफर हमें यह सिखाता है कि चाहे अतीत कितना भी अंधकारमय क्यों न हो, अगर इरादे मजबूत हों तो इंसान अपनी तकदीर खुद बदल सकता है। सम्राट अशोक सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक संदेश है, एक ऐसा संदेश जो आज भी दुनिया को शांति और मानवता का रास्ता दिखाता है। और आखिर में यह कहानी सिर्फ एक सम्राट की नहीं है, यह कहानी है एक इंसान के बदलने की। सम्राट अशोक ने हमें यह सिखाया कि असली ताकत तलवार में नहीं बल्कि दिल और सोच में होती है। जिसने पूरी दुनिया को जीत लिया वही एक दिन खुद से हार गया और उसी हार ने उसे अमर बना दिया। कलिंग युद्ध ने एक योद्धा को तोड़ा नहीं बल्कि उसे नया जन्म दिया। आज भी जब हम शांति की बात करते हैं तो कहीं न कहीं अशोक की ही आवाज गूंजती है। उसके बनाए स्तंभ, उसके संदेश और उसका अपनाया हुआ मार्ग बौद्ध धर्म आज भी हमें राह दिखाते हैं। तो सवाल यह नहीं है कि अशोक कौन था, सवाल यह है कि क्या हम भी अपने अंदर के चंड अशोक को हराकर धर्म अशोक बन सकते हैं? अगर हाँ, तो यही इस कहानी की सबसे बड़ी जीत है। सम्राट अशोक एक नाम नहीं, एक चेतावनी, एक प्रेरणा और एक अमर विरासत है। और याद रखिए, इतिहास सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होता बल्कि उससे सीखकर खुद को बदलने के लिए होता है। अगर आपको ऐसी ही सच्ची और शक्तिशाली कहानियां पसंद हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी सोच बदल दे। धन्यवाद।